आज हमने मुंबई से कोलकाता की यात्रा इंडिगो की फ़्लाइट से T1 टर्मिनल से की। ये फ़्लाइट सुबह 7 बजे की थी, इसलिए मैं प्रस्थान से 2 घंटे पहले यानी सुबह 5 बजे पहुंच गया था। सबसे पहले मैंने डिजी यात्रा गेट से गेट चेक इन पूरा किया, जहां आपको केवल अपना चेहरा दिखाना होता है। कंप्यूटर आपके चेहरे को पहचान लेता है और दरवाज़ा खुल जाता है। यह एक आसान तरीका है और इसमें लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरीका सामान्य गेट से जाना होता है, जहां एयरपोर्ट के अधिकारी आपके टिकट और आधार कार्ड की जांच करते हैं। जांच पूरी होने के बाद ही गेट खुलता है, इसीलिए डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से जाना बेहतर होता है। मैं नीचे डिजी यात्रा ऐप का लिंक प्रदान करूंगा। ये टर्मिनल 1 का अंदर का दृश्य है। देखिए, यात्री अपना सामान चेक कराने के लिए लाइन में खड़े हैं। आमतौर पर सुबह सुबह इतनी भीड़ रहती है। ये तीसरी बार है जब मैं इस तरह की स्थिति देख रहा हूँ। इसके बाद हमें लाइन में खड़ा होकर लगेज चेक इन पूरा करना होता है और टिकट लेना होता है। आपको मोबाइल पर ऑनलाइन बुक किया हुआ टिकट दिखाना होता है या फिर उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट देना होता है। इंडिगो का कर्मचारी आपके टिकट और आधार कार्ड की जांच करता है और आपको इंडिगो का ओरिजिनल टिकट देता है। इसके बाद आपको सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी चेकिंग से होकर जाना होता है। जब आप सिक्योरिटी चेक गेट पर पहुंचते हैं तो आपको सेना के जवान द्वारा सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। यहाँ आपको अपने इंडिगो टिकट का बारकोड गेट पर स्कैन करना होता है, जिससे गेट खुल जाता है। इसके बाद आपको अपनी बेल्ट, जैकेट, घड़ी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकालकर ट्रे बकेट में रखना होता है। यदि आपके बैग में लैपटॉप, मोबाइल चार्जर या कोई अन्य इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसे भी निकालकर बकेट में रखना होता है और बैग को अलग से सिक्योरिटी चेक बेल्ट पर रखना होता है, जहां मशीन द्वारा बैग की स्कैनिंग और जांच की जाती है। हैंड लगेज में कुछ सामान ले जाना मना होता है, जैसे 100 मिलीलीटर से अधिक तरल पदार्थ, स्लैश जेल, नुकीली वस्तुएं, कैंची, चाकू, रेजर ब्लेड, औजार, पेचकस, रिंच, हथियार या उनकी नकल, लाइटर और खेल से जुड़े सामान जैसे क्रिकेट बैट। इन सभी वस्तुओं को चेक इन बैगेज में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि विमान की सुरक्षा के लिए इन्हें केबिन में ले जाना प्रतिबंधित है। इसके बाद आपको स्वयं सुरक्षा जांच से गुजरना होता है, जहां एक सैनिक आपकी जांच करता है। फिर आपको अपनी ट्रे और बैग वापस ले लेने होते हैं। यदि कोई प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है तो सुरक्षाकर्मी उसे अपने पास रख लेते हैं और आपसे रजिस्टर में अपने टिकट के PNR नंबर के साथ हस्ताक्षर करवाते हैं। यही पूरी सुरक्षा जांच प्रक्रिया होती है। इसके बाद आपको अपने टिकट पर लिखे गेट नंबर पर जाना होता है। उड़ान के समय से लगभग 45 मिनट पहले गेट खोल दिया जाता है। तब तक आप टर्मिनल 1 के अंदर के माहौल को देखकर समय बिता सकते हैं। हवाई अड्डे के अंदर धूम्रपान करने वालों के लिए एक अलग कक्ष, कमरा होता है, जहां वे धूम्रपान कर सकते हैं। जैसे ही गेट खुलेगा, इंडिगो स्टाफ यात्रियों के लिए बोर्डिंग की घोषणा करेगा। वे आपके टिकट पर दिए गए जोन के अनुसार बोर्डिंग की घोषणा करते हैं। विमान में प्रवेश करने के बाद आपको अपनी सीट नंबर पर जाना होता है, जो साइड केबिन और आपकी सीट पर लिखा होता है। आमतौर पर एक पंक्ति में 6 सीटें होती हैं, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 3। मेरी सीट विंडो सीट है। विंडो सीट के लिए बुकिंग के समय अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है। एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि आप टिकट बुक करते समय खाना भी बुक कर सकते हैं। जब बोर्डिंग पूरी हो जाती है तब इंडिगो उड़ान के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की घोषणा करता है। कृपया इसे ध्यान से सुनिए। The large bags in the overhead bin above and small bags under the seat. also
2 घंटे की दूरी पर है। आज हमारे एविएटर्स कप्तान प्रितपाल सिंह और सह कप्तान तजिंदर सिंह हैं। साथ ही हमारे विमान कर्मिल ईशानी, अन्यष्या, अंकना, साइमा और मैं मेघा आपकी मुख्य विमान कर्मिल हूँ। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपके सहयोग और विमान कर्मिदल के निर्देशों के पालन से हम इस यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। Also speaks Marathi and Gujarati from always safe to service from heart. We are committed to making our journey hassle-free and comfortable. Your cooperation with crew instructions helps us provide you a pleasant journey. Life jacket from under your seat. For Indigo stretch seat customers, please pull the red tab to take the life jacket stored in a the red tab or tabs, and to inflate it further, blow into the inflation tube or tubes. Inflate the life jacket just before leaving the main exit doors. If evacuating through an overwing exit, inflate the life jacket after leaving. If the aircraft has slides or slide rafts, board the nearest raft on exit. Tampering with or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. In case of an emergency landing, slides or slide rafts may be deployed. Please read our safety instruction card on how to use the slides or slide rafts. A safety information card and a communication guide are available in braille. Power banks and lithium batteries can overheat and catch fire. Keep them in your sight and not in overhead bins. Do not use or charge power banks during the flight. If any device emits heat, smoke or an unusual odor, inform cabin crew immediately. You may use in-seat power outlets. अब आप देख सकते हैं कि उड़ान भरने के लिए विमान कैसे कतार में लगे हैं। अब हमारी बारी है। आइए मुंबई के हवाई दृश्य का आनंद लें। अब हमारी धरती को आसमान से दिखाने वाले कुछ वीडियो देखिए जो मेरे मोबाइल फोन से लिया गया है और हमारे प्यारे भगवान द्वारा बनाई गई प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें।
अब हम कोलकाता में लैंड करने वाले हैं। इंडिगो स्टाफ अब वह बेल्ट नंबर घोषित करेगा जहां से आपको अपना सामान गॉली बैग मिलेगा, फिर आपको वहां से अपना सामान लेना होगा। अब हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। अब आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ओला या उबर बुक करें और ओला के लिए पिलर नंबर 26 तथा उबर के लिए पिलर नंबर 15 पर ड्राइवर से मिलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आपको इसी तरह के और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद आप सभी को।